अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, देखी छवि पी जी की तो मैं अपनी भूल गई। कागा सब तन खाइयो रे कागा, ए कागा कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, मैं चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, मोहे चुन चुन खाइयो मांस। इन दो नैना नैना मत खाइयो, इमे पिया मिलन की आस। आप सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हम इस समय अपनी रामेश्वरम यात्रा के दौरान ऐसे स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें कि हमने उस मंदिर, बेहद खूबसूरत मंदिर के दर्शन किए जहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया था, राजाभिषेक किया था, कोदंड राम स्वामी मंदिर। उसमें दर्शन करने के पश्चात हम निकल पड़े धनुषकोडी की ओर। धनुषकोडी वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने माता सीता को पाने के लिए, उन तक जाने के लिए एक राम सेतु का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके पहले एक ऐसी रहस्यमयी जगह हम आपको लेके चलते हैं जिसे भूतिया कहा जाता है, जो वीरान है, जो सुनसान है। यूँ तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह ये भी है धनुषकोडी। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर स्थित है, जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता लगभग 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी शायद भय लग जाए या डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोगों ने तो इस स्थान को शायद भुतहा बता दिया। इसकी वजह ये हो सकती है कि साल 1964 में आए खतरनाक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल हुआ करता था। इस दौरान धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। लेकिन साल 1964 में आए एक भीषण चक्रवात ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी, डूब गई थी। सैकड़ों व्यक्तियों की जान चली गई थी। तब से ये जगह सुनसान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी शायद उन भटकती आत्माओं की जिसका शायद क्रियाकर्म ना हो पाया हो, इसीलिए इस जगह को रहस्यमयी कहा जाता है। इसलिए यहाँ की सरकार रात में रुकने की इजाज़त नहीं देती है। तो आप भी हमारे साथ इस जगह को घूमें, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना। इस जगह की एक खास बात और है, ये जो आप कुएं देख रहे हैं, ये कुएं हैं, गड्ढा है। ये रेत को इस स्थान पर थोड़ा सा हटाने पर नीचे से मीठा जल निकलता है, जबकि चारों तरफ खारा पानी यानी समुद्र है। लेकिन इस स्थान के आसपास कहीं भी आप खुदाई करेंगे, आपको मीठा जल थोड़ी दूरी पर थोड़ा अंदर जाने पर निकल आएगा। है ना ये ताज्जुब की बात।
तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। इस पुराने चर्च की हालत अब बेहद ही दयनीय हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी एक तरफ दीवार गिर चुकी है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है। यहाँ की सरकार को चाहिए इसकी हिफाजत करना, क्योंकि ये पुरातत्व ये बहुत ही पुरानी ओल्ड बिल्डिंग है और बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इससे। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रेजवा, तो पे रंग रेजवा। अपनी सी कर दी रे मोस नैना मिलाई के, अपनी सी कर दी रे मोस नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई। प्रेम बटिका, प्रेम बटिका, प्रेम बटिका, प्रेम बटिका मदवा पिलाई के, प्रेम बटिका मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के, मदवा मदवा पिलाई, मतवारी है मतवारी कर दी रे मोस नैना मिलाई के, मतवारी कर दी रे मोस नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी भैया, भैया भैया पकड़ धर ली रे मोस नैना मिलाई के, भैया पकड़ धर ली रे मोस नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। मतवारी है मतवारी कर दी रे मोस नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मोस नैना मिलाई। धनुषकोटि के दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में बंगाल की खाड़ी, दोनों समुद्र हैं और दोनों सागरों में का संगम स्थल है और दोनों सागरों का पानी खारा है। ऐसा होते हुए भी
इस स्थान पर अगर आप 3 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो आपको मीठा पानी मिलेगा। आपने देखा ना, अभी वहाँ पर कुएं बने हुए हैं, छोटे छोटे कूप बने हुए हैं। क्या ये प्राकृतिक चमत्कार नहीं है? उत्तर भारत में जो काशी का धार्मिक महत्व है, वही महत्व दक्षिण भारत में रामेश्वरम का है। रामेश्वरम ये हिंदुओं के पवित्र 4 धाम यात्राओं में से एक धाम है। पुराण आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार काशी के श्री विश्वेश्वर की यात्रा रामेश्वरम के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती। काशी की तीर्थ यात्रा बंगाल के उपसागर महोदधि और हिंद महासागर रत्नाकर के संगम पर स्थित धनुषकोडी में स्नान करने के उपरांत और तदुपरांत काशी के गंगा जल से रामेश्वरम भगवान का अभिषेक करने के उपरांत ही पूर्ण होती है। राम सेतु के इस ओर के भाग को धनुषकोडी, कोडी अर्थात धनुष का सिरा जिसे कहते हैं। इसका कारण 17 लाख वर्षों पूर्व भगवान श्री राम लंका की चढ़ाई करने के लिए अपने कोदंड धनुष के सिरे से सेतु बनाने के लिए स्थान निश्चित किया था। एक पंक्ति में बड़े पत्थरों के टापुओं की श्रृंखला राम सेतु के भग्नावशेषों के रूप में आज भी हमें देखने को मिलती है। राम सेतु नल और नील के वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत नमूना है। इस राम सेतु की चौड़ाई और लंबाई 1:10 के अनुपात में है। ऐसा विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। जब प्रत्यक्ष में नापी गई तब भी इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर और लंबाई 35 किलोमीटर है। इस सेतु के निर्माण कार्य के समय गिलहरी की भूमिका और पानी में तैरते हुए पत्थर की कथाएं हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। श्री राम रावण महायुद्ध से पहले धनुषकोडी नगर में ही रावण बंधु विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गए थे। श्रीलंका में युद्ध समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी नगर में विभीषण को श्रीलंका के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया था, जिसे आप अभी पिछले मंदिर में देख चुके हैं। तब लंकाधिपति विभीषण ने प्रभु रामचंद्र जी से कहा, भारत के शूर और पराक्रमी राजा राम सेतु का उपयोग कर बार बार श्रीलंका पर आक्रमण करेंगे और श्रीलंका की स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे। इसके लिए प्रभु आप ये सेतु नष्ट कर दीजिए। अपने भक्त की प्रार्थना को सुनकर कोदंडधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु पर बाण छोड़कर उसे पानी में डुबो दिया। इससे ये सेतु पानी के अंदर लगभग 2-3 फुट नीचे चला गया है। आज भी राम सेतु पर कोई खड़ा होता है तो उसकी कमर तक पानी होता है। तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर बैठकर समुद्र देवता से प्रार्थना की थी कि वो रास्ता दे दें ताकि उनकी वानर सेना लंका तक जा सके। भगवान राम ने 2 दिन तक समुद्र की आराधना की, लेकिन समुद्र देव उपस्थित नहीं हुए। विनय न मानत जलधि जन, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इस पर भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए अपने तरकस से अग्निबाण निकाल लिया और प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि समुद्र देव प्रकट हो गए और बाद में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में प्रभु नल और नील नाम के 2 वानर हैं जो शिल्पी हैं और वो आपके इस सेतु बनाने में आपकी मदद करेंगे।
बाद में यहीं से पुल बनाते हुए भगवान राम की सेना लंका पहुंची और रावण का वध कर सीता माता को सुरक्षित दे करके आई। कहते हैं कि यहाँ से लंका की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है। लंका का मुन्नार द्वीप और समुद्र सेतु, राम सेतु, वो इस पानी से लगभग, पानी के अंदर लगभग 1.5-2 फीट नीचे है, उसके ऊपर पानी है, क्योंकि भगवान राम ने उस सेतु को विभीषण के आग्रह पर डुबो दिया था। आप भी हमारे साथ इस प्राकृतिक दृश्य का, इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए और जब भी कभी मौका मिले यहाँ पर आने का प्लान बनाइए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीक स्थान है ये भारत की आखिरी सीमा है। इसके पश्चात सिर्फ समुद्र है, भारत का भूमि भाग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूं दिल कहीं, क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं। प्यार में आप
से दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपके याद आने के बाद। आपका नाम दिल से निकलता नहीं। आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपके याद आने के बाद आजकल याद कुछ, आजकल याद कुछ, आजकल याद कुछ। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है। जिसे हम नहीं खिज़ा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है। जिसे हम नहीं खिज़ा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी। मेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझे से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें। ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें। ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे जुल्फ से उठी है, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान
जिंदगानी तेरे पास मेरा। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे जुल्फ से उठी है, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे